बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का चित्रकला आलेखन का पेपर हल करने चल रहे हैं, जो 2024 में पूछा गया था। इस पेपर कोड है 334। तो बच्चों, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट था और ये पेपर जो है 100 नंबर का पूछा गया था। पेपर को 3 खंडों में विभाजित किया गया था। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, एग्जेक्टिव क्वेश्चन थे। खंड खा में आलेखन पूछा गया था और खंड ग में किसी एक का इसमें चित्रण बनाना था। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और एक मुख्य बिंदु पर आप जरूर ध्यान दिया करें। निर्देश किसी भी पेपर का अवश्य पढ़ें। देखिए, इसमें दिया गया है आलेखन। आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाएं। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। तो बच्चों, बहुत सारे हमारे बच्चे सीधा आलेखन पर जाते हैं और प्रश्नों को पढ़ते हैं और वहीं से हल करना शुरू कर देते हैं और एक आलेखन की रचना तो करते हैं, लेकिन इसमें जैसे बच्चों ने एक ही डिजाइन को आपको आवृत्ति में बनाना है। 2 पार्टों में का आलेखन जो बनाया जाता है उसके हिसाब से आपको बनाना है। 2 आवृत्ति 3 आवृत्ति में बनाना है। अगर आप सिंगल आवृत्ति में आलेखन आप बना देते हैं तो वो आलेखन आपका पूर्ण माना जाएगा और आपका अंक कटने के चांसेस हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य आप ये किया करें कि आप जो है चित्रकला का जो भी निर्देश या जो भी सूचनाएं आपके लिए पेपर में अंकित है उसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है, उसके पास आपको क्या करना है, अपने जब आपकी जो ड्राइंग शीट है जिस पर आपको आर्ट बनाना है उसके कोने पर आप अपना अनुक्रमांक लिख करके कक्ष निरीक्षक से हस्ताक्षर करवा लिया करें। ठीक है, अब आइए आपको हम एग्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। तो बच्चों, काला और सफेद जो आपका है तटस्थ रंग है। बच्चों, इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है। तो बच्चों, 5वां रंग पीला आता है। ठीक है, कांगड़ा चित्रशैली के संरक्षक कौन है। बच्चों, इसमें कांगड़ा चित्रशैली के संरक्षक इसमें से कोई नहीं है। जितने भी लोग इसमें दिए गए हैं इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, भी इंद्रधनुष में हमने बताया 5वां रंग कौन सा है, पीला है। और यहाँ पर निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है, सफेद है। ठीक है, टिक करते चल रहे हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। पेस्टल रंगों की विशेषता क्या है। धुंधला कलर प्रेजेंट किया जाता है। बच्चों, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है बच्चों बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। जल रंग का चित्र बनाते समय फिनिशिंग के लिए आप किस ब्रश का प्रयोग करेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन सस्पेंसिंग है और बहुत ही गहरे लेवल से उठाया गया है, जिससे इसका आंसर जो है सस्पेंस में है। क्लियर होते ही मैं आपको बता दूंगा। अजंता गुफाओं में चित्र किस धर्म पर आधारित है। अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म पर आधारित है। बच्चों, ये बौद्ध धर्म पर आधारित है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती हैं, सबसे अधिक काली होती हैं। तो बच्चों, जैसे आप जानते हो 2B जो पेंसिल होती है उसके द्वारा बनाई गई जो रेखाएं होती हैं सबसे काली होती हैं, लेकिन यहाँ पर 6B दिया गया है बच्चों, जिससे 2B पेंसिल से खींची गई रेखाएं काली होती हैं। 4B पेंसिल से खींची गई रेखाएं 2B पेंसिल से अधिक काली होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर 6B दिया गया है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6B पेंसिल से खींची गई रेखाएं अत्यधिक काली होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है, वस्त्र पर डिजाइन किस रंग माध्यम से बनाना उचित होता है। तो बच्चों, एक्रेलिक रंग जो होता है उससे वस्त्र पर डिजाइन करने के लिए जो कलर प्रयोग किया जाता है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। भारतीय चित्रकला में खड़ग का वर्णिका भंग का संबंध किससे है। बच्चों, खड़ग का वर्णिका भंग रंग जो है ये 5 प्रकार से सजावट से संबंधित है। इस क्वेश्चन में भी काफी हद तक सस्पेंस है, इसलिए हम इसका आंसर आपको नहीं बता सकते हैं। जैसे क्लियर होगा हम जरूर आपको बता देंगे। बच्चों, यहाँ पर अब स्टार्ट हो जाता है आपका आलेखन कला। आलेखन जो खंड खा का अनिवार्य क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको पहला दिया गया है कि बिस्तर की चादर कीजिए, इसकी माप 24 सेंटीमीटर गुटे 14 सेंटीमीटर हो। आलेखन के आंतरिक अंतराल को आकर्षक भागों में विभाजित करते हुए यथास्थान किसी पशु अथवा पक्षी का समावेश करें। आलेखन में कमल, पुष्प, पत्ती व तथा कलियों का प्रयोग करें। आलेखन प्राकृतिक एवं अलंकारिक हो सकता है। रंगों में उत्तम संगति दर्शाते हुए आलेखन को केवल 3 रंगों से पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक व नेत्र रंजक हो। मतलब
बहुत ही आकर्षक हो तथा देखने में बहुत ही अच्छी हो, जो आपको नेत्रों से देखते ही आपका मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है। अगला इसमें अथवा जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में मेज पोस्ट के मध्य के लिए एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जो सूरजमुखी के फूल, पत्ती तथा कलियों पर आधारित हो। आलेखन में आंतरिक अंतराल को आकर्षक भागों में विभक्त करें तथा यथास्थान किसी मनमोहक तितली अथवा हिरन का समावेश करें। रंगों की उत्तम संगति दर्शाते हुए आलेखन को केवल 3 रंगों से पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक एवं चमकदार होनी चाहिए। आलेखन का जो अंक है बच्चों, इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति पर 12 अंक है, लयात्मक रेखाओं पर 12 अंक है, उत्तम रंग संगति व रंग योजना पर आपका 24 नंबर है, सामान्य प्रभाव आकर्षण पर 12 नंबर है। इस प्रकार से आपका आलेखन डिवाइड है। खंड जो अगला इसमें चित्र है बच्चों, इस पर देखते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल HB, B1B, 2B, 3B अथवा चारकोल से बनाए। चित्र की माप सामान्यतः 15 सेंटीमीटर हो। बतख जो है बच्चों बहुत ही सुंदर ग्राफ है, आप बहुत बार इसको बना चुके हैं, निश्चित ही बतख बनाने में आपको बहुत ही आसानी हुई होगी। फिर उसके बाद है पपीता, पपीते को प्लेट में रखा हुआ बनाना है, कुल्हाड़ी बनाना है, लालटेन बनाना है। बच्चों इसमें से 4 के चारों ग्राफ ऐसे हैं जो हम अपने स्टूडेंट को पूर्व में इसका अभ्यास करवा चुके हैं। निश्चित ही इन चारों ग्राफों में सबसे बेहतर जो ग्राफ है वो आपका क्या कहते हैं, बतख और कुल्हाड़ी। ये 2 ग्राफ ऐसे हैं जिनको बनाएंगे तो इसमें गलती होने के चांसेस कम है और आपको मैक्सिमम नंबर इसमें प्राप्त हो सकता है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा जो है चित्रकला 2024 का पेपर पूछा गया था, जिससे आप सभी अच्छे से आप इसका अध्ययन करिए और कोशिश करिए कि आप बेहतर अंक प्राप्त करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।